मामा टीवी। विशाल जेसीबी ट्रेन स्टंट। एक गांव में प्रमोद करके एक आदमी एक जाइंट जेसीबी चलाता था। वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। उस कंपनी का मालिक था राघव सेठ। प्रमोद बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। वह हर किसी को मदद करता था। एक दिन वह विशाल जेसीबी को लेकर कहीं जा रहा था कि इतने में एक गाय को बड़े गड्ढे में गिरा हुआ देखा। भाई आप रुकिए, मैं उस गाय को मेरे जेसीबी की सहायता से निकाल दूंगा। उसी तरह सबको मदद करता था, लेकिन उन लोगों से पैसे नहीं लेता था। सब काम मुफ्त में करता था। एक बार ऐसा करते हुए उनके मालिक ने देखा और ऐसा बोला, क्यों रे प्रमोद, मुफ्त में काम करने के लिए ये जेसीबी तुम्हारी बाप की है क्या? इसका डीजल का खर्चा कौन देगा रे? तुम्हें काम पर रखा ताकि तुम मेरे कंपनी के काम करो, मुफ्त में लोगों की मदद करने के लिए नहीं। ऐसा अगली बार देखा तो काम से निकाल दूंगा। एक बार प्रमोद जेसीबी को लेकर काम पे जा रहा था। इतने में उसको एक स्कूल आग में जलते हुए नजर आई। बाहर का कॉम्पाउंड वॉल और गेट भी आग में जल रहे थे। स्कूल में फंसे हुए टीचर्स और स्टूडेंट्स मदद के लिए पुकार रहे थे। बचाइए बचाइए, शॉर्ट सर्किट होकर आग लगी, हमें कोई बचाइए। तुरंत प्रमोद जेसीबी के आगे वाले हिस्से को एक ब्रिज की तरह गेट के ऊपर से लगाया। टीचर जी, आप और बच्चे डरिए मत, सब इस पे चढ़कर इस तरफ आ जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। सभी स्टूडेंट्स और टीचर सुरक्षित इस तरफ आ गए। लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। इतने में राघव सेठ वहां पर एक कार में आया और दौड़ता हुआ आकर अपने बेटे को गले लगाया। तभी प्रमोद ने बोला, सेठ जी मुझे माफ करो, मैं इन टीचर्स और स्टूडेंट्स को आग से बचा रहा था। अरे नहीं प्रमोद, माफी मत मांगो, मेरे बेटे को बचाने के लिए शुक्रिया भाई। ठीक समय पे तुम नहीं आया तो ये बच्चे आग में जल जाते थे। अब से ये विशाल जेसीबी तुम्हारा है, इससे तुम्हें जो करना चाहते हो वह कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये सुनकर प्रमोद बहुत खुश हुआ। एक बार उस गांव में भयानक तूफान आया। घर, पेड़, बिजली के पोल्स सब गिरने लगे। रेलवे ट्रैक पर बहुत सारे पेड़ भी गिर गए थे। गांव वाले आकर प्रमोद को ये बात बताया। तुरंत प्रमोद जाइंट जेसीबी के साथ उस ट्रैक के यहाँ आया। प्रमोद जी, ट्रेन जल्दी से इस तरफ आ रही है। इस बारिश की वजह से मैसेज देने के लिए सिग्नल सिस्टम भी खराब हो चुकी है। किसी भी तरह उस ट्रेन को बचाना है, जल्दी कीजिए। तुरंत प्रमोद एक एक पेड़ को हटा देता है। सिर्फ एक ही पेड़ बची थी। इतने में ट्रेन तेजी से आ रही थी। उसी वक्त सभी लोग चिल्ला रहे थे कि ट्रेन आ रहा है। देर ना करते हुए प्रमोद पेड़ को एक तरफ से उठाकर पकड़ लिया और ट्रेन उसके नीचे से तेजी से चली गई। ऐसा प्रमोद एक बड़े एक्सीडेंट को होने से ट्रेन को और लोगों को उसके जाइंट जेसीबी से बचा लेता है। ऑटो ट्रेन। सुंदरपुर नाम के एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 500 साल पुराना एक बड़ा मंदिर था। उस चारित्रिक मंदिर को देखने बहुत सारे लोग हर रोज वहां पर आते थे। उन यात्रियों को मंदिर तक पहुंचाने के लिए उस गांव में सिर्फ 2 ही ऑटो वाले थे। एक का नाम था गंगाधर और दूसरे का नाम था दामोदर। गंगाधर बहुत परिश्रमी और नेक आदमी था। दामोदर को उसे देखकर बहुत जलन होती थी। इस गांव में सभी गंगाधर के ऑटो ही चढ़ रहे हैं। ये दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है, बहुत सारे पैसा इकट्ठा कर रहा है। कुछ न कुछ करके इसको मजा चकाना चाहिए। एक दिन जब गंगाधर और दामोदर ऑटो स्टैंड पर थे, जॉन करके एक आदमी आया और ऐसा बोला, क्या आप गंगाधर हैं? आपकी बहुत तारीफ सुनी है कि आप बहुत अच्छा ऑटो ड्राइवर हैं। मेरा एक कंपनी है जिसका नाम है गोला। ये एक ऑटो ट्रांसपोर्ट कंपनी है
अगर आप हमें 5 लाख रुपए देंगे तो हम आपको 10 ऑटो देंगे, जिससे हम दोनों को मुनाफा होगा। 5 लाख में 10 ऑटो, ये तो अद्भुत है। मैं कल ही आपको 5 लाख दे दूंगा। हम आज ही एग्रीमेंट कर लेंगे। ऐसा बोलकर गंगाधर और जॉन एग्रीमेंट कर लेते हैं और अगले ही दिन गंगाधर 5 लाख रुपए भी देता है। कुछ दिन के बाद 10 ऑटो एक बड़े ट्रक में डिलीवर हो जाते हैं। जब गंगाधर ने ऑटो को देखा तो हैरान हो जाता है। अरे देवा, इन ऑटो में इंजन ही नहीं है। लगता है ये जॉन की कंपनी नकली कंपनी है। ऐसा चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। गंगाधर को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर बोलता है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। गंगाधर की पत्नी और बेटा उसकी खूब देखभाल करते हैं। कुछ महीने के बाद फिर से वह घर आता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी का सारा कमाई बर्बाद हो चुकी है। अब मेरे पास 10 ऑटो भी हैं बिना इंजन के। तभी गंगाधर उसके बेटे को एक ट्रेन से खेलते हुए देखता है। तभी उसके मन में एक ख्याल आती है। अगले ही दिन उन सारे ऑटो को लेकर एक मैकेनिक के पास जाता है और एक मिनी ट्रेन के इंजन से उन सारे ऑटो को जुड़वा देता है। ऐसा वह एक ऑटो ट्रेन में बदल जाता है। अगले ही दिन से ऑटो ट्रेन को लेकर गांव में घुमाने लगता है। तभी दामोदर उसको देखता है। अरे ये गंगाधर तो बहुत चालाक निकला। मैं एक दिन में ले जाने वाले सवारियों को ये एक ही ट्रिप में ले जा रहा है। गंगाधर उस ऑटो ट्रेन से कुछ ही महीनों में 5 लाख रुपए कमा लेता है। फिर एक दिन दामोदर उसके पास आया और ऐसा बोला, यार गंगाधर, मुझे माफ करो। मैंने ही प्लान करके अपने दोस्त जॉन से तुमको धोखा दिलवाया है। ये लो तुम्हारी 5 लाख। यार तुम ऐसा मत बोलो। तुम ऐसा करने से ही मैं एक ऑटो ट्रेन बनाया है। तुम्हारी वजह से मैं आज खुश हूँ। उसके बाद गंगाधर और दामोदर अच्छे दोस्त की तरह रहने लगे। बांस की बनी मोटर बोट। बिलासपुर गांव झील के किनारे बसा एक बहुत ही प्यारा गांव था। वहां की झील चारों ओर पहाड़ियों से घिरी हुई है। उस झील में मोटर बोट में सैर करने का आनंद ही अलग है। बिलासपुर गांव में सुंदरलाल नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसे अपने पैसों का बहुत घमंड था। सुंदरलाल का एक बेटा था मोनू। वो भी अपने पिता की तरह पैसों का बहुत घमंड करता था। सुंदरलाल मोनू को बड़े महंगे महंगे खिलौने लाकर देता था। एक दिन मोनू ने सुंदरलाल से कहा, पिताजी, मुझे भी मोटर बोट चाहिए। हाँ बेटा, जरूर। मैं तुझे एक अच्छी सी मोटर बोट लाकर दे दूंगा। और सुंदरलाल मोनू को एक मोटर बोट लाकर दे देता है। मोनू अपनी मोटर बोट लेकर झील में जाता है। सभी बच्चे उसकी मोटर बोट देखकर हैरान हो जाते हैं। मोनू की मोटर बोट देखकर करमू मल्लाह का बेटा उसके पास आया और मोनू से कहने लगा, मोनू, हमें भी अपनी मोटर बोट में बिठाओ ना। अरे नहीं, दूर हटो। मेरी मोटर बोट को गंदा मत करो। मोनू की यह बात जुगनू को बहुत बुरी लगी और वो रोते रोते घर गया और अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, मुझे भी मोटर बोट चाहिए। तभी वहाँ बैठे जुगनू के चाचा बोल पड़े, अरे क्या हुआ जुगनू बेटा, तुम्हारे पास इतनी अच्छी नाव जो है। नहीं चाचा जी, मुझे नाव नहीं चलानी है, मुझे मोटर बोट ही चाहिए। ये सुनकर जुगनू के चाचा ने कहा, अच्छा ठीक है, करते हैं तेरी मोटर बोट का इंतज़ाम। जुगनू के चाचा का दिमाग बहुत तेज था। उन्होंने जुगनू के लिए एक बांस की मोटर बोट बनाई और उसमें उन्होंने सौर ऊर्जा का इंतजाम किया। जुगनू की मोटर बोट बांस की बनी थी और वो सौर ऊर्जा से चलती थी। जुगनू जब अपनी मोटर बोट लेकर झील में गया तो सभी लोग देखकर हैरान हो गए। ये देखकर मोनू को बहुत गुस्सा आया और उसने जुगनू से कहा, अच्छा जुगनू, तू भी मोटर बोट ले आया, चल एक रेस हो जाए। जुगनू ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। मोनू और जुगनू की मोटर बोट की रेस होने लगी।
जुगनू की मोटर बोट बांस की बनी थी, इसलिए हल्के होने के कारण और सौर ऊर्जा के कारण वो तेजी से आगे निकल गई और जुगनू जीत गया। जुगनू की जीत से मोनू को बड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन जीतने के बाद जुगनू ने मोनू से कहा, मोनू मेरे दोस्त, मेरा मतलब तुम्हें शर्मिंदा करने का नहीं था। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ये सुनकर मोनू ने जुगनू से हाथ मिलाया और दोनों गले मिले जुगनू, मुझे माफ कर दो। और दोनों अच्छे दोस्त बन गए।